दिखा रही, कुछ नहीं दिखा रहा, तो क्या करें क्या नहीं, भगदड़ मची थी। बताइए यार। ये उठता धुआं किसी फैक्ट्री का नहीं, 17 किसानों के सपनों का है। 500 बीघा जमीन पर किसानों की गेहूं की फसल जो कुछ ही घंटों में राख हो गई। आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों को आग बुझाने में 4 से 5 घंटों का समय लग गया। आग इतनी तेज थी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का पानी बार बार खत्म हो जाता था। हमीरपुर के मोदहा में कमरिया, सायर, उमरी से सटे तकरीबन आधा दर्जन गांवों की फसल राख हुई है। रोते बिलखते किसानों का दर्द जानने नेशन मिरर ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। मौजूद में जले हुए खेत पे उपलब्ध हैं और यहाँ पर किसान भाइयों के आंसू देखते बनते हैं। अगर देखी जाए बात, जो किसान ना धूप देखता है, ना बरसात देखता है, ना जाड़ा देखता है, किस कंडीशन में करके एक एक दाना वो पैदा करता है, और आज किसान अपने हाथों में ये जली हुई बालियां लेकर के इस बात का सबूत दे रहे हैं कि किस प्रकार से ये किसान अपने जले हुए अनाज के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है और किस प्रकार से वो अपने आंसू छिपा नहीं पा रहा है। चलिए जानते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि किसानों के ऊपर क्या बीत रही है। आपका क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम है सुनील राम जी हम सर गरीब आदमी हैं, जी मजदूरी करके कमाते खाते हैं जी 3 बीघा से 3.5 बीघा खेत मैंने लिया था बलकर सर, वो भी जल के खाक हो। तो ये जो आपका खेत जला है, इसका कारण कुछ पता चला है भैया? सर हम तो अपने खेत में रखवाली कर रहे थे, गोरू बछरू बहुत आते हैं यहाँ पे, हमें नहीं पता कि आग लगी कैसे। देख सकते हैं भैया कि ये हमारे किसान भाई हैं और किसान भाई के आंसू ही बता रहे हैं, उनका दर्द बता रहा है कि वो अब अपने परिवार को कैसे पालेगा। शासन किस प्रकार से इन किसान भाइयों की मदद कर पा रहा है, ये देखने की बात है। इसी बीच में हमारे बीच में एक चाचा जी भी मौजूद हैं जो अपने हाथ में जली हुई गेहूं की बालियां लिए हुए हैं, और हम चाचा जी से बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये आग कैसे लगी, इसका कारण क्या है। ये कारण जो है ऊपर वाला ही जान सकता है। सारे लोग थे। पहली बात तो किसानों को इतनी बुरी मौत हुई कि समय से पानी नहीं मिला, नहर नहीं आई, एक पानी की खेती खड़ी रही। लोगों बागों ने तो किसी के 4 बीघा, किसी के 10 बीघा, किसी के पास जो है भगवान दिए तो बलकट लेके अपना बाल बच्चे पाल रहे हैं। लेकिन ये कुदरती गाज नहीं बता सकते कि हमारे कर्म खराब है या भगवान हमसे नाराज है। ये हमसे कौन सी ऐसी खताएं हो गई किसानों से, और किसान से ज्यादा मेहनत, और किसान से ज्यादा ना सांप को, ना बिच्छू को, ना चीता को, ना शेर को, किसी को नहीं डरते, और बड़ी मेहनत से, और यही एक सहारा है बाल बच्चों को खाने के लिए। लेकिन अब कुदरत जो है मदद करेगा, भगवान के ऊपर आस है, जिसने स्वाद दी है वो चुनने के लिए देगा। बच्चों के लिए सर में हाथ फेर रहे हैं, बीवी बाल बच्चे बेहोश पड़े रहे, और तमाम लोगों की हाथ से हमने जान बचाई, और लोगों से कहा कि ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो और अपना ईमान कायम रखो। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि चाचा जी भी किस मतलब उनके आंखों में हम आंसू लोग आ गए, भाइयों की, और कोई बाहर है, कोई हम लोग जो है इसी तरीके के सारे किसान ही हमारे ये बुंदेलखंड के, और तरह तरह की मारे आई। हमने डीएम कहा भी कदम दिया और जो शासन के लिए भेजा, लेकिन केवल एक पानी मिल पाया नहर से। जो दमंग लोग हैं उनको पानी मिलता रहा, और जब गरीबों का समय आया कि हमारे बाल बच्चे पलेंगे, ईश्वर ने ये मार दे दी, लेकिन शुक्र है उसका। ईश्वर से किसान नाराज नहीं होता, हमेशा उसका शुक्रिया अदा करता है। अभी भी वो ये सोच करके कह रहे हैं कि जो ईश्वर की मर्जी थी वही हुआ। लेकिन उनके आंसू कि घर का परिवार का कैसे निस्तारण होगा, किस प्रकार से परिवार की रक्षा होगी, इसके लिए किसान जो है निरंतर बढ़ता चला जा रहा है और अपने आंसू छिपाने का प्रयास कर रहा है। इसी बीच में एक माँ हमारे बीच में है, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि सामने आए। बलकट लिए थे खेती, हमारे तो बच्चे ही मर जाएंगे।
अगर खेती वाले नहीं अरे दिया जूता हमारा तो जोड़ते हैं बेचारे हम क्या सड़कों में जो करेंगे। है, एक बाजार एक लगती तीली है। लगा लगा के तो हम बलकट लिए थे बाबूजी। अब बताओ, जब नहीं मिलेगा तो हम क्या खिलाएंगे बच्चों को, क्या करेंगे क्या न करेंगे। हम तो ये रात भर नींद नहीं आई, खाना तक नहीं खाया। सारा दिन यही की आग दिखाई दे रही है, अभी भी आग दिखाई दे रही कि चारों बचपन तरफ आग है। बच्चे जूते क्या जोड़ते करें, हैं। एक एक तीली लगा लगा के बाबूजी बलकट लिए। क्या करें, किस्मत की ये बात है ये। हमारे बड़ी शर्म की बात है, या ये कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक आपदा है या एक्सीडेंटल आपदा है या किसी के द्वारा आग लगाई गई है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इन लोगों के जो आंख के आंसू है, ये झूठे नहीं हो सकते हैं। मैं इनका जूते नहीं खाए। अनाज किस प्रकार से जला है, वो उनके हाथों में ये जली हुई बालियां शो कर रही हैं कि इनके साथ जो घटना हुई है वो कितनी दर्दनाक है। बात तो किसान की आती है कि बुंदेलखंड का किसान अगर पूरे देश में देखा जाए तो सर्वाधिक रूप से आंकड़ों के अनुसार बुंदेलखंड का किसान ही सबसे ज्यादा आत्महत्या करता है, और बहुत से ज्यादा किसान अपनी खेतों को ऐसे बंजर छोड़ करके यहाँ से पलायन भी कर जाते हैं। और आज जो ये त्रासदी कह सकते हैं, ये बहुत बड़ी घटना कह सकते हैं, इस पे सरकार और सरकार के प्रशासनिक लोग किस प्रकार से किसानों के हमदर्द बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं, इसके लिए तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज वक्त है कि इन किसानों की जो आंसू बह रहे हैं, इन किसानों के आंसू पोंछने के लिए कौन आगे आता है, सवाल इस पर आता है। नेशन मिरर के साथ मैं सुनेश कुमार, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। दूसरी तरफ मोदहा एसडीएम का कहना है कि केवल 40 बीघा ही फसल जली है, किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन एसडीएम साहब को शायद वो किसान नहीं दिखे जो अपनी जलती फसल को देखकर अंदर ही अंदर मर रहा है। दिन में लगभग 12 बजे ग्राम कमरिया स्थित खेतों में अज्ञात कारणों से आग लग गई है। ठीक है, जो सटी हुई सीमा मसगवा गांव की है वहां तक फैल गई थी, जिसमें लगभग 40 बीघा के आसपास फसल क्षति का अनुमान है। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। मौके पर शुरू से ही अग्निशमन विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हैं। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है अभी तक। अपनी महीनों की मेहनत अपनी आंखों से इन किसानों ने जलते हुए देखा है। कोई कर्ज में डूबा है तो कोई मोची का काम करता है। किसी की बेटी की शादी होनी थी तो किसी का पूरा परिवार उस फसल पर निर्भर करता था। लेकिन अब खेतों में केवल राख बची है और किसानों के आंखों में आंसू और प्रशासन से उम्मीद। हमने सब मेहनत मजदूरी करके किसी से कर्जा लेके हमने 3.5 बीघा खेत लिया था बलकर। हम आए थे सर देखे कलाने की क्या हो रहा है, हमारा फसल कैसी है। और हम सर आए तो पूरा खेत जल रहा था, कहीं भागने की जगह नहीं था। ये देखिए पूरे खेत जल गया, कहीं ये नहीं समझ में आ रहा था हम अपनी जान बचा के कहाँ भागे, न एक बूंद पानी। सर हम बहुत परेशान हैं, कल पूरे दिन आग जलती रही है। सर हम ये नहीं समझ, हम जिससे लेन देन किए हैं उसको हम कहाँ से देंगे। जो हमारा 2-2.5 बीघा 3 बीघा जमीन था, भैया 2-4 बच्चे हमारे पल जाएंगे सर, वो भी हमारा खत्म हो गया। लगभग कितने बीघा खेती यहाँ पे सर जमी है? यहाँ मुझे लग रहा है कि कम से कम सर 400-500 बीघा की खेती आदमी की सबके जली है, उससे कम नहीं जली है सर। और सब आदमी परेशान था। यहाँ तो सर भागने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था, जो हम कहाँ भागे कहाँ नहीं भागे। इतने पूरे खेत में आग लग गई थी, पूरे देखिए सर, कहीं आपको दिख रहा है हर एक जगह काला काला दिख रहा है सर। सर हम कर्जावार आदमी कहाँ से भरेंगे। आदमी कहता भैया हमारे पैसा दो। सर हमारा थोड़ा बहुत फसल भी था सर, तो वो भी सब जल गया। किसान को डर है कि जिससे कर्जा लिया है उसे वापस कैसे लौटाएगा। वहीं दुर्गा का कहना है कि वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगी, उसकी पूरी फसल जल चुकी है। क्या करें, हमारे पति मोची का काम करते हैं, चप्पल जूता सिलाई करते हैं और बरगद खेती लिए थे वो भी सब जल गई। हम क्या खिलाएंगे अपने बच्चों को। आपका दीदी क्या नाम है? दुर्गा। कौन सा गांव है आपका? शायद शहर से हैं। आपकी कितने बीघा खेती थी? 3.5 बीघा पूरा जल गया है। पूरा जल गया सर। क्या खिलाएंगे साल भर अपने बच्चों को, कैसे करेंगे सर, सब ऊपर वाला पानी। समझ भी नहीं आता है। कल ये मोर पटक पटक के रो रहे थे हमारे पति।
एक बूढ़ी महिला किसान ने बताया कि कमरिया की तरफ से आई आग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आग को देखकर कई किसान बेहोश हो गए। आग दिखा रही, कुछ नहीं दिखा रहा, तो क्या करें क्या नहीं। भगदड़ मची थी, अब भगदड़ मची थी। यही कमरिया तरफ से आई थी, बाबूजी ललाक ले करके उड़ भगी। अब सब कोई यहाँ बेहोश हो जा रहा। बाबूजी कोई तो था नहीं। सब मार ट्रैक्टर ले कमरिया वाले सब आ रहे थे। बाबूजी सब मारे, मोटा खा खा के गिर गए। बाबूजी पानी पीने के लिए नहीं ना कुछ लिए, सब भाग रहे हैं। पुलिया को ना है तरफ को मोची का काम करते हैं। बाबूजी जब सभी घर गए, बच्चे को क्या पढ़ाएंगे क्या खिलाएंगे, उसी में हमारा भी आसरा था। थोड़ा बहुत हमको भी मिल जाएगा। एक एक बाली बीनते हैं बाबूजी, हमारे कौन खेती पाती है। बलकट लिए थी, ये तो भगवान थोड़ा इसी में दे देगा सहारा। अभी बोरी लेके एक एक बाली बीनते हैं बाबूजी, किसमें गुजारा करेंगे, क्या करेंगे क्या न करेंगे। अब भगवान की मेहरबानी है, जो करेगा वही भोगेंगे। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन नुकसान का आकलन करने में लगा है। किसानों की मांग है कि उन्हें तुरंत मुआवजा दिया जाए, क्योंकि खेत सिर्फ फसल नहीं उगाते, वो उम्मीदें उगाते हैं, सपने उगाते हैं, और जब वो जलते हैं तो सिर्फ फसल नहीं जलती, एक घर की रोटी, बच्चों की पढ़ाई और भविष्य जलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।